गुड मॉर्निंग। बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास ऑनर्स बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए आज मैं प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारण और इसके कारण के साथ साथ क्या क्या अन्य घटनाएं इस युद्ध के पीछे रहीं, युद्ध को शुरुआत के पीछे रहीं और इस युद्ध से क्या परिणाम निकले, विश्व की राजनीति में क्या बदलाव हुए, इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वह 1914 में शुरू हुआ और 1918 में इस विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है, लगभग 100 साल। विश्व इतिहास में 1870 से 71 से 1914 ईस्वी की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित कई नवीन तत्वों एवं विचारधाराओं का समावेश हुआ। इन सब ने मिलकर विश्व को दो गुटों में बांट दिया और इन्हीं दो गुटों के बीच शक्ति परीक्षण के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की जरूरत है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करने में उग्र सैन्यवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में यूरोप के लगभग सभी देश अपनी सैनिक शक्ति को विकसित करने में प्रयासरत थे। जर्मनी द्वारा विश्व शक्ति बनने की घोषणा से इंग्लैंड एवं फ्रांस जैसे देशों ने प्रतिसंतुलित करने हेतु, यानी जर्मनी के मुकाबले इंग्लैंड और फ्रांस अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए सैन्यकरण करना शुरू किए। अधिक से अधिक हथियारों की व्यवस्था की होड़ शुरू हो गई। दो देशों के मध्य सैनिक समझौते तीव्र हो गए। सारा यूरोप एक विशाल सैनिक शिविर बन गया और इस प्रकार संघर्ष की स्थिति विद्यमान हो गई। यह प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण को साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भी समझा जा सकता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत उपनिवेशों की स्थापना एवं उपनिवेशों को सुरक्षित रखने का दृष्टिकोण था। जैसे ब्रिटेन के अपने उपनिवेश थे, जर्मनी के अपने उपनिवेश थे, फ्रांस के अपने उपनिवेश थे, डचों के अपने उपनिवेश थे, स्पेन के अपने उपनिवेश थे, पुर्तगाल के अपने उपनिवेश थे। सभी उपनिवेशवादी राष्ट्र जो थे अपने अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने और उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। चूँकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल की प्राप्ति को निर्मित वस्तुओं हेतु बाजार की खोज के अंतर्गत इन उपनिवेशों का बहुत महत्व था। क्योंकि जो भी वस्तुएं इन कच्चे माल के द्वारा जो तैयार होंगी औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में बनेंगी या अन्य यूरोपीय देशों में बनेगी, तो जब उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तो उस उत्पादन को खपाने के लिए बाजार चाहिए, और बाजार कहाँ मिलेगा? उपनिवेशों में। तो उन उपनिवेशों पर कब्जा करने की इन देशों में, यूरोपीय देशों में होड़ मची हुई थी। उपनिवेशों में साम्राज्यवादी हित देशों के हित टकराते थे। इससे प्रथम विश्व युद्ध का आधार तैयार हो गया। बिस्मार्क की संधि की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व को दो गुटों में बांटने में महत्वपूर्ण योगदान किया और इस गुटबंदी ने प्रथम विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार कर दी। यूरोप के 3 देश इटली, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया ने जब त्रिगुट का निर्माण किया तो इनकी शक्ति के प्रति संतुलन हेतु मित्र राष्ट्रों के रूप में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस इकट्ठा हो गए। यानी एक तरफ त्रिगुट जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया थे और दूसरे तरफ मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। इन दोनों के बीच शक्ति परीक्षण अनिवार्य हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था यदि कोई शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती, लेकिन कोई इस तरह की संस्था का अभाव था। अतः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण जो था वह था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई थी। इसके चलते 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ इसकी शुरुआत हो गई।
यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था और इसमें लगभग 37 देश 37 कंट्रीज ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने में द्विदेशीय अंतर्राष्ट्रीय संकटों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रीय संकटों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला, अल्सास लॉरेन संकट, दूसरा मोरक्को संकट, तीसरा बाल्कन समस्या और चौथा बोस्निया संकट। अल्सास लॉरेन क्षेत्र एवं मोरक्को क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र एवं ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष का कारण था और बोस्निया संकट ने ऑस्ट्रिया को सर्बिया के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। इन क्षेत्रीय संकटों के अंतर्गत त्रिगुट एवं मित्र राष्ट्रों का अलग अलग पक्षों को सहयोग देना प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण कारण रहा। उपर्युक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में अशांति एवं अव्यवस्था का वातावरण तैयार हो गया और तात्कालिक कारण के रूप में बोस्निया हर्जगोविना संकट ने प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करवा दिया। उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई। इससे ऑस्ट्रिया को क्या हुआ? सर्बिया से बदला लेने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पे आक्रमण कर दिया और मित्र राष्ट्र तथा त्रिगुट का क्रमशः ऑस्ट्रिया और सर्बिया को समर्थन मिला। मित्र राष्ट्र ने किसे समर्थन किया? सर्बिया का, और त्रिगुट समर्थन किया ऑस्ट्रिया का, जिसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उग्र राष्ट्रीयतावाद, सैनिकवाद, गुटबंदी, बाल्कन युद्ध इत्यादि कारणों के अतिरिक्त तात्कालिक रूप से बोस्निया की घटना के कारण आधुनिक विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की भयावह घटना का सामना करना पड़ा। इसके प्रभाव व्यापक पड़े। इसने विश्व के मानचित्र को बदल दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में राष्ट्र संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। धन्यवाद।